पहली बात तो कि बधाई हो। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा सदियों से होते आया है। हम्म? जहाँ कहीं भी ढर्रे होते हैं, पैटर्न्स, तो वो तो अपना ही तयशुदा रास्ता पकड़ते हैं। तो को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, उनका अनुमान लगा लेना आसान होता है। तुम्हारे साथ भी करीब करीब वही हो रहा है। जो घटना तुम्हारे साथ घट रही है वो बहुत पुरानी है। पहले तो तुम बिल्कुल ही नहीं हो। बुद्ध से लेकर के आज तक जिसकी भी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं, उसके साथ ठीक वही हुआ है जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। और अभी से लेकर समय के अंत तक भी जिस किसी की आंखें खुलनी शुरू होंगी, उसको इसी रास्ते से गुज़रना होगा। विवरण अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक्स, डिटेल्स वो अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकता है, समय अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पर अगर गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि सार वही है, थीम वही है, का भाव वही है। जो सेंट्रल आइडिया होता है ना किसी की भी कहानी का, वो वही है। तो तुम जो कह रहे हो वो अच्छी खबर है, प्रत्याशित खबर है, एक्सपेक्टेड, और सुनी सुनी सी खबर है। लेकिन बात वही होती है ना कि गुलाब को आपने पहले कितनी भी बार सूंघा हो, जब आप अगली बार उसकी सुगंध लेते हो तो ताज़ी ही लगती है। तो ये खबर मैंने पहले बहुत बार सुनी है, लेकिन अभी तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ तो उसमें एक नई खुशबू है, एक नई ताजगी है, अच्छा लग रहा है। मन जैसे जैसे चाय के संपर्क में आता है, उसके साथ दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो ये कि डर छोड़ता जाता है, और दूसरी ये कि चूंकि वो डर से ही पोषण पाता था, डर पर ही जिंदा रहता था, तो डर छोड़ने के कारण बेचैन होता जाता है। ये तो उसको दिखता है कि डर छोड़ा है तो हल्कापन है। ये तो उसको दिखता है कि जिम्मेदारी छोड़ी है, भविष्य की चिंता छोड़ी है, तो एक हल्कापन है। लेकिन आदत से मजबूर होता है, पुरानी आदत लगी होती है ना। पुरानी आदत उससे बोलती है कि तूने ज़िंदगी में जो भी पाया, जितनी भी सफलता, जितनी भी सक्सेस पाई, वो हिंसा से पाई, डर से पाई, प्रतिस्पर्धा से पाई, तुलना से पाई, चिंता से पाई, योजना से पाई। तो मन तर्क ये देता है कि अगर तूने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, सफलता की चाह, योजना बनाना, तुलना करना, डर में जीना, लक्ष्य पाने के तनाव में रहना, अगर तूने ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो तेरा होगा क्या? क्योंकि आज तक तो तू इन्हीं पे ज़िंदा रहा है, और आज तक तुझे जो मिला है वो इन्हीं के चलते मिला है। तू इन्हें छोड़ देगा तो तेरा होगा क्या? ये मन का तर्क है। अब ये दोनों बातें परस्पर विरोधी होते हुए भी एक साथ रह लेती हैं। कैसे रह लेती हैं, थोड़ा समझे। विडंबना है, बड़ी विचित्र बात है कि मन में ये दोनों स्थितियाँ, ये दोनों केंद्र एक साथ रह लेते हैं। पहला ये कि समझ गया है, समझ भी गया है, और उसको भला सा भी प्रतीत हो रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है ये हल्कापन,
उसे रास आ रहा है, वो और चाहता है, उसे और मिले तो और ग्रहण करेगा, और मिले क्या, जहाँ मिले वहाँ जाना चाहेगा। तो मुड़ के आ रहे हो। तो एक तो ये बात कि जो मिल रहा है वो सुंदर है और शुभ है, उसको दिख रहा है, और दूसरी ये बात कि जो मिल रहा है उसको लेके वो बेचैन भी है। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों विरोधी बातें एक साथ कैसे चल लेती हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो डर क्यों रहा है, जी सर। अगर शुभ है तो बेचैनी क्यों। जी सर। अब हम इस बात को ज़रा संबोधित करेंगे। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मन के दो तल हैं। एक लगा लो कि ज़मीनी तल है, या कह दो कि पहली मंजिल है, और दूसरे को मान सकते हो कि दूसरी मंजिल है। क्या ये नहीं हो सकता कि एक ही घर में पहली मंजिल पर उद्यमी, मनचले, शरारती लोग रहते हों, और दूसरी मंजिल पर कोई शांत लेखक या प्रबुद्ध कवि रहता हो। जी सर। ये हो सकता है ना। घर एक ही है, घर एक ही है, लेकिन तलों का अंतर है, स्तरों का, डायमेंशन का अंतर है। एक घर में एक तल पर रह रहे हैं ऐसे लोग जो उचटे हुए चित्त, जिनका चित्त बहका रहता है, चिंता में रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। और उसी घर में उससे ऊपर के तल पे रह रहे हैं ऐसे लोग जो शांत हैं, गंभीर हैं, मौन हैं। ये हो सकता है ना। तो मन के साथ भी यही होता है। दो अलग अलग तल हैं। एक तो तल है आत्मा का, उस तल पर जो होता है बस होता है, वहाँ तर्क, स्मृति और ये सब नहीं चलता। इसीलिए तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हें जो समझ में आ गया सो आ गया। तुम को याद नहीं है कि क्या समझ में आया। जब हमारी बात शुरू हुई तो तुमने इस तरीके से अपनी दशा बताई थी कि जो आ गया समझ में वो आ गया। ये आत्मा की निशानी है, ये बोध की निशानी है, ये दूसरी मंजिल की निशानी है। वहाँ जो होता है वो पहले तल को छोड़ करके, बाईपास करके होता है। स्मृति पहले तल पे है, चित्त पहले तल पे है, योजना पहले तल पे है, अंतःकरण पूरा पहले तल पे है। वो जो अंदर की पूरी व्यवस्था है ना, जो तुलना करती है, जो तर्क देती है, जो किसी निर्णय पर पहुंच करके अपने आप को संतुष्टि और सांत्वना देती है, वो पूरी व्यवस्था पहले तल पर है। दूसरे तल पर जो है वो बड़ा अकारण है, वो पहले तल की पकड़ में नहीं आता। पहले तल पर तो बुद्धि बैठी है, स्मृति बैठी है, चंचलता बैठी है, बेकरारी बैठी है। पहले तल की समझ में ही नहीं आता कि दूसरे तल पे चल क्या रहा है। तुम खुद ही सोच लो कि वास्तव में अगर कोई ऐसा घर हो जहाँ पहली मंजिल पर मनचले कुछ युवक रहते हों, वो शराब पीते हैं, वो इधर उधर के कामों में मशगूल रहते हैं, चंचलता उनकी प्रकृति है, और दूसरे तल पर कोई धीर गंभीर कवि रहता हो, इन पहले तल वालों को कभी समझ में आएगा वो दूसरा तल वाला क्या है। ये जो पहले तल वाले हैं ये इधर उधर सफलता की चाह में घूम रहे हैं। ये जब देख रहे हैं बाहर संसार की ओर ही देख रहे हैं। इन्हें सारा आकर्षण बाहर का है, इनकी सारी प्रतिस्पर्धा बाहर से है। इन्हें जो मिलना है इन्हें लगता है बाहर से मिलना है, इन्हें जो खोना है इन्हें लगता है बाहर को खोना है। और फिर ये कभी कभी उस कवि को देखते हैं, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, और पाते हैं कि वो तो अपने में ही गुम रहता है और अपने में कुछ ऐसा खोया है कि उसने सब पा लिया है। चुप है
लेकिन बड़ा मुखर है, उसकी कविताएं देखो। इधर उधर कहीं भटकता नहीं, जहां बैठा है वहीं आनंदित है। तो इन लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि वो आनंदित हो कैसे सकता है। अब एक मजेदार बात सुनना, ये जितना उसको आनंदित देखते हैं ये उतने ज्यादा और बेचैन हो जाते हैं। अब समझो मन में क्या चल रहा है। मन जितना ज्यादा अपनी ही शांति को देखेगा वो उतना बेचैन और हो जाएगा, क्योंकि मन को जो चाहिए वो कारणवश चाहिए। मन कहता है शांति भी मिले तो कारण से मिले। मन कहता है अच्छा कुछ हासिल किया, कहीं पहुंच गए, किसी को जीत लिया, कोई उपलब्धि है, शांति मिली, अब ठीक है, क्योंकि अब शांति का कारण दिखाई दे रहा है। और दूसरी मंजिल पर जो शांति है उसका कोई कारण नहीं है। मन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मन की हस्ती पर, मन के अस्तित्व पर ही सवाल लग जाता है। मन ने तो अपने होने को हमेशा ये कह के जायज़ ठहराया था कि शांति आएगी ही तब जब बुद्धि लगाई जाए, जब तर्क लगाए जाए, जब होशियारी लगाई जाए। मन ने कहा था मेरी उपयोगिता ही यही है कि मैं शांति ला करके दूंगा, मैं सत्य ला करके दूंगा, मैं प्रेम और चैन ला करके दूंगा। तो मन ने कहा था मेरा होना ज़रूरी है। मन कहता है मैं विचार ही इसीलिए करता हूं ताकि अंततः सत्य मिल जाए। और वो ऊपर देखता है दूसरी मंजिल पर, वहां पाता है कि सत्य मिला हुआ है बिना विचार के, वो पाता है शांति मिली हुई है बिना योजना के, वो पाता है प्रेम मिला हुआ है बिना बुद्धि के, बिना तर्क के। तो ये उसके लिए बहुत भयावह है। मन जब अपने ही दूसरे तल को देखता है तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उसके लिए मरण जैसी हालत आ जाती है। वास्तव में दूसरे तल को जितना देखेगा उतना उसके लिए मौत खड़ी होगी। यही हम सबके साथ होता है, हम अपने ही चैन से घबरा जाते हैं। दुनिया में दो तरह की तकलीफ़ें होती हैं, एक तो वो जो चैन के न मिलने पर होती है और दूसरी वो जो चैन के मिलने पर होती है। और इस दूसरी वाली को कमतर मत समझ लेना। ये जो दूसरी तकलीफ़ है इसमें भी बहुत ताकत है, इसमें इतनी ताकत है कि ये चैन को छीन सकती है, मिले हुए चैन को छीन सकती है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, हो सकता है। दो अलग अलग तल हैं, दो अलग अलग तल हैं। ये जो नीचे मनचले बैठे हैं ना, ये इतना ईर्ष्या में उत्तेजित हो सकते हैं, कुपित हो सकते हैं कि ये ऊपर जाकर के कवि को मार पीट के भगा सकते हैं। कोई दिन ऐसा हो जब ये अपनी ही दुर्गंध में सड़ रहे हों, कोई दिन ऐसा हो जिस दिन ये आपस में ही मारपीट कर रहे हों, तनाव में जी रहे हों, नर्क में जी रहे हों, और तभी इन्हें अचानक ऊपर से किसी भीनी कविता की सुगंध आए। ये इतना चिढ़ जाएंगे, ये ईर्ष्या में इतना जल जाएंगे कि ये ऊपर जाकर के उस कवि को मार पीट के भगा भी सकते हैं। तुमने वो बंदर और चिड़िया वाली कहानी सुनी है ना? बंदर बारिश में भीग रहा था, चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, बंदर कभी इधर भागे कभी उधर भागे। बारिश में भीग रहा है, घर तो उसके पास है नहीं। फिर उसने चिड़िया को देखा, चिड़िया चैन से अपने घोंसले में आराम कर रही है, उसे बारिश लग ही नहीं रही। और चिड़िया ने इतना और बोल दिया कि बंदर भाई, अगर तुमने भी अपने लिए कोई छत, कोई नीड़ जुटा लिया होता तो यूं ना भीग रहे होते। बंदर ने क्या किया? बंदर ने घोंसला तोड़ फोड़ के नोच के फेंक दिया। तो ये जो पहली मंजिल के लोग हैं, तुम इनकी ताकत को कम मत आंकना। मैंने बहुत किस्से देखे हैं जहां योग होते होते भ्रष्ट हो गया ना, कि बुझता हुआ जो दिया होता है बड़ी जोर से फड़फड़ाता है। इसी तरीके से माया पर भी जब आखिरी घात हो रहा होता है, जब उसका गला घुट रहा होता है, तब वो आपातकाल में, इमरजेंसी में कुछ भी कर जाती है। वास्तव में माया सबसे कड़ा प्रहार तभी करती है जब वो सत्य के संपर्क में आ रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है अब मरे। उसको पता होता है कि अगर अभी विद्रोह नहीं किया, अगर अभी छूट के नहीं भागे तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे।
या तो अभी भाग लो, अभी विद्रोह कर लो, नहीं तो गए। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सदा साथ साथ नहीं चल सकते। पहली मंजिल वाले जान जाते हैं कि अगर दूसरी मंजिल पे जो हो रहा है वो वास्तविक है तो उसका होना प्रमाण है इस बात का कि हमारा होना झूठा है। अगर कवि जैसा जीवन जिया जा सकता है तो हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसकी निरर्थकता साबित हो जाती है। ये बात बहुत चिढ़ाती है, ये बात बहुत अपमानित करती है, और अहंकार अपमान नहीं सह सकता। आपके सामने कोई ऐसा आ जाए जो आपसे कहीं 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 श्रेष्ठ हो, आप जिन बातों को मानते हो उनमें से किसी को ना मानता हो, आप जिन ढर्रों पर चलते हो उनमें से किसी पर भी ना चलता हो, और उसके बाद भी बहुत चैन में हो, सुकून में हो, शांति में हो, आपको बहुत बुरा लगेगा, लाज आएगी अपने होने पर। आप ईर्ष्यावश ये भी कर सकते हो कि उसे गोली मार दो। मन शांति के साथ यही करता है। पहली मंजिल दूसरी मंजिल के साथ ये कर सकती है, सतर्क रहना।